भक्तों, आपका मेरे चैनल कीका की भक्ति में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज हम सुनेंगे वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा जो शुक्रवार को किया जाता है। एक बड़ा शहर था। शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्ति भक्ति भाव दया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब जुआ रेश व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहरों में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उसका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह जीवन व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म का कर्म का भोग भोगना अभी बाकी रह गया था। उसकी दोस्ती बुरे लोगों के साथ हो गई। वह जल्द ही करोड़पति होने के ख्वाब दिखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति बनने के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते के भिखारी के समान उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा और बहुत सी बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की भी आदत पड़ गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि जुए में हार गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी, किंतु वे भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख के दुखी रहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आ ही जाता है, इसलिए दुख के पीछे सुख आएगा ही। इसी श्रद्धा ने शीला प्रभु कीर्तन में लीन होने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पे आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी है। वह बड़ी उम्र की लगती है, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा है। उसकी आंखों में मानो अमृत बह रहा है। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार छलकता है। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति आ गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने माझी को अंदर आने के लिए कहा। घर में बिछाने के लिए कुछ नहीं था। अंत में वह संकुचाकर फटी हुई चद्दर पर ही उनको बिठा दिया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? शीला ने संकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी माता के मंदिर में भजन कीर्तन होता है, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। हम हर शुक्रवार को मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती। बाहर के लोगों से नजर मिलाते हुए उसे शर्म आने लगी। उसकी याददाश्त पर जोर डाला, लेकिन उसे कुछ नहीं याद आ रहा। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, आजकल तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे वहाँ की तू क्यों नहीं आती? कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम के शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए।
ये देखकर माँ जी शीला के नज़दीकी और सशक्ति पीठ प्यार भरा हाथ थपथपा के उसे सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाया है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो। ओ, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख मुझे सुना, तेरा मन हल्का होगा, तेरे दुख का कोई न कोई उपाय मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में कुछ तसल्ली हुई। उसने कहा, हे माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर प्रेम और खुशियाँ थी। मेरे पति सुशील थे। भगवान की कृपा से हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमारे अंदर संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, परस्पर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक हमारे भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। खराब संगत की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह की आदत के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ खो दिया और हम भिखारी जैसे हो गए। ये सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। ऐसा होता ही है। कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपना कर्म भुगतना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्यार और करुणा का अवतार है। वह अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? आप मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी बहुत ही सरल है। उसे वर लक्ष्मी और विभव लक्ष्मी भी कहते हैं। ये व्रत करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वे सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त कहते हैं। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा और साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उन्हें इनका फल नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं होता। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहनों की पूजा करने से फल नहीं मिलता। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिलता तो सबको आज लखपति हो जाते। सच्ची बात तो ये है कि सोने के गहनों की विधि से पूजा करनी चाहिए। व्रत का उद्यापन भी विधि और शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, तभी ये वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। ये वर्ष शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लो और सारे दिन मन में जय लक्ष्मी माँ का रटन करो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर इसी तरह आसन में बैठ जाओ। सामने पाटा रखे, उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल की छोटी सी ढेरी करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जला के अगरबत्ती जला के रख दो। माँ लक्ष्मी का स्वरूप बहुत सरल है। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजा विधि करते वक्त श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूप से सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी माता का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहनों या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ा के पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज प्रसाद में बनाओ। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो भी मनोकामना वह पूरी करने के लिए माता लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो पूरा दिन उपवास रखो, प्रसाद खाकर ही उपवास करो। न शक्ति हो तो शाम को एक समय प्रसाद बना के खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति नहीं हो तो 2 बार खाना खा सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों में डाल दो। इस तरह शास्त्र विधि के अनुसार व्रत करने से अवश्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर कर मनुष्य मालामाल हो जाता है। संतान न हो उससे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड हो जाता है। कुमारी लड़की को मन भावन पति मिलता है।
शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी की जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं उसे अवश्य करूंगी, किंतु इसके उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा कर सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 और 21 की जो मन्नत मांगी थी उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करो। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको घर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन में भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मैं सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना है वह पूरी करो। हम सबका कल्याण हो। जिसकी संतान है उसे संतान देना। सौभाग्य वाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावा पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना है। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ से प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव भोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन में संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने जैसे ही संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्ति, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी माँ जी का रूप लेकर शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। स्वच्छ वस्त्र धारण कर शीला का मन ही मन में श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर मुंह धोके शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत गहने थे, लेकिन पति जैसे ही गलत रास्ते पर गया सारे गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की एक चुन्नी रह गई थी, उसी ने वही निकाल के धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रख मुट्ठी भर चावल का ढेर बनाया, उस पर तांबे का कलश पानी भर के उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी और घर में थोड़ा शक्कर था, वही प्रसाद में रख के वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि से 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन स्वरूप की छवि वंदन करते मन मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूरा हो गया। हे माँ मेरी विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान है उसे संतान दो। सौभाग्य वाली स्त्रियों का अखंड सौभाग्य रखना। कंवार लड़की को मन भवन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी विपत्ति दूर करो, सबको सुखी करो। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत और व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी औरतें भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी माता व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए सब पर प्रसन्न रहना, सबको सुखी करना, शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय माँ वैभव लक्ष्मी।